प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई जी। परसाई जी ने इस रचना के माध्यम से प्रेमचंद जी की सादगी और व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया है। पहला प्रश्न है बच्चों, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। प्रेमचंद जी बहुत ही सीधा सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। उनकी सादगी के बारे में बताया है कि उनका जो जीवन है बड़ा ही सादगी से भरा हुआ था। दूसरा है, प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। वे प्रयास भी करते रहे कि अपने लेखन के माध्यम से उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी करते रहे। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था, यानी कि उन्होंने कभी भी कठिन परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। वे किसी भी परिस्थिति से समझौता नहीं करते थे, अपितु उसका डटकर सामना करते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। अब इसमें जूते और टोपी के मूल्य के अनुपात को इसमें बताया गया है। लेखक ने व्यंग किया है कि जो टोपी है वह सिर पर पहनी जाती है, हमेशा सम्मान से देखी जाती है, जबकि जो जूता है वह पैरों में पहना जाता है और टोपी जितना सम्मानजनक नहीं है। फिर भी टोपी की कीमत कम होती है, जबकि जूते की कीमत उससे कई गुना ज़्यादा होती है। यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज लोग अपने सामर्थ्य के बल अनेक टोपियों को अपने जूते पर झुकने पर विवश कर देते हैं। यानी कि लोगों की नज़रों में जूते का महत्व अधिक है, टोपी का नहीं है। एक जूते की जोड़ी के बदले 2500 टोपियाँ न्योछावर हो जाती हैं, यानी कि 2500 टोपियाँ खरीदी जा सकती हैं। आदर सूचक टोपी होने की बजाय जूते का महत्व आज के समय में अधिक हो गया है। इसी पर लेखक ने व्यंग किया है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद ने कभी पर्दे अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। प्रेमचंद जी ने के जीवन में दिखावा कभी नहीं था। उन्होंने दिखावे को कभी नहीं चुना। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। लोग अपनी बुराइयों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे। लेखक इस पर कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते थे, अर्थात तुम दिखावे को नहीं जानते थे, जबकि हम जैसे लोग केवल दिखावा करते हैं। हम अंदर से कैसे भी हों, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन हम उसे ढकने का प्रयास करते हैं। तुम जैसे हम नहीं बन सकते। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते थे, जबकि हम पर्दे पर ही कुर्बान हो रहे हैं। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो जिस बात को अच्छा नहीं मानते थे, लेखक बताते हैं कि प्रेमचंद जी जिन बातों को अच्छा नहीं मानते थे, उनकी तरफ तुम हाथ की उंगली से नहीं, पैरों की उंगली से इशारा करना या संकेत करना अच्छा समझते हो। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं, पैर से ही संबोधित करना उचित समझते थे। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि उन्होंने कभी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। वे जिस चीज़ को ठीक नहीं मानते थे, जिस बात को वो गलत मानते थे, उसको वो अपने हाथ की उंगली से इशारा करना भी अच्छा नहीं मानते थे, उसको भी घृणित समझते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी।
आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं। अब पाठ में एक स्थान पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह अपने विचार बदल लेता है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने के लिए अलग से कोई पोशाक रखी होगी। उनकी यह फ़ोटो खिंचवाने की पोशाक नहीं होगी, उनके पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। लोग प्राय ऐसा करते हैं, दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं, विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खासे मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौक़ों पर इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु लेखक को लगा प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, यानी कि प्रेमचंद जी को दिखावा नहीं आता। उनके विचार बदलने के यही कारण थे कि अगले ही पल उनके मन में आया कि प्रेमचंद जी दिखावे से दूर हैं, उनके पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी कि फ़ोटो के लिए अलग है और पहनने के लिए अलग है। उनके पास यही पोशाकें होंगी क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। मुझे इस व्यंग में सबसे अधिक आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं पर भी व्यंग्य किया है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रही हैं। लेखक ने सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग किया है। इस पाठ की शुरुआत प्रेमचंद के फटे जूते से होती है, प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उजागर कर देती है। जैसे कि हम पाठ पढ़ते हैं तो लेखक कहता है कि मेरे सामने प्रेमचंद जी का चित्र है जिसमें वो पूरे परिवार के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और उनके बाएं पैर का जो जूता है, उंगली है, बाहर दिख रही है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा पाठ प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को उजागर करता है, उनके सादगी भरे जीवन को उजागर करता है और वो दिखावे से दूर थे इस बात को भी उजागर करता है। पाठ में आए टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। पाठ में टीले शब्द आया है, मेरे विचार से यह शब्द सामाजिक बुराइयों के लिए किया गया होगा। टीले रास्ते की रुकावट का प्रतीक हैं। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है। इसका उपयोग किस लिए किया गया होगा, सामाजिक बुराइयों को दिखाने के लिए टीले शब्द का प्रयोग किया होगा। यानी कि लोग टीले से बचकर निकल जाते हैं, यानी कि सामाजिक बुराइयों की तरफ, समाज में हो रहे अन्याय की तरफ नहीं देखते, अपितु उससे बचकर निकल जाते हैं या उससे आंखें फेर लेते हैं। जबकि प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। टीले से भिड़ना, टीले से टकराना, टीले से टकरा कर ही शायद उन्होंने अपना जूता फाड़ लिया होगा। यानी सामाजिक बुराइयों से लड़ना, अन्याय से मुंह न फेरना उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। टीले शब्द की रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। एक प्रश्न है बच्चों, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है, यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान, चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। यानी वेशभूषा को देखकर लोग उसके व्यक्तित्व का आंकलन करते हैं। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है, केवल दिखावे का महत्व रह गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा हुआ माना जाने लगा।